नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। रीवा में सोशल मीडिया के जरिए शुरू हुई एक दोस्ती ने एक नाबालिग लड़की की जिंदगी पर गहरा असर डाल दिया। यह मामला फेसबुक पर हुई ऑनलाइन पहचान और दोस्ती से शुरू हुआ, जो धीरे धीरे भरोसे का रूप ले लिया। लेकिन इसके बाद हुए घटनाक्रम ने पूरे समाज को हिला कर रख दिया है। 17 वर्षीय नाबालिग ने हाल ही में एक मृत नवजात को जन्म दिया, जिसे देखकर अस्पताल प्रशासन तुरंत सतर्क हो गया। पुलिस को जानकारी दी गई। इस घटना ने स्थानीय लोगों में शोक और चिंता दोनों पैदा कर दी है, क्योंकि यह न केवल नाबालिग की व्यक्तिगत जिंदगी बल्कि सामाजिक और कानूनी सवालों को भी सामने ला रही है। यह मामला गांधी स्मृति चिकित्सालय से सामने आया है, जहां में रविवार की रात 17 वर्षीय किशोरी को गायनी विभाग में भर्ती कराया गया। रात के समय किशोरी ने एक मृत नवजात को जन्म दिया। जैसे ही अस्पताल प्रबंधन को इस बारे में जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया। यह कदम प्रशासन की सतर्कता और संवेदनशीलता को दर्शाता है, क्योंकि ऐसे मामलों में त्वरित कार्यवाही पीड़िता की सुरक्षा और कानूनी प्रक्रिया के लिए आवश्यक होती है। जानकारी के मुताबिक नाबालिग लड़की की एक युवक से फेसबुक के माध्यम से दोस्ती हुई थी। सोशल मीडिया के जरिए हुई यह दोस्ती बाद में वास्तविक जीवन में मुलाकातों में बदल गई। इन मुलाकातों के दौरान ही कथित रूप से दुष्कर्म की घटना हुई। यह स्पष्ट है कि सोशल मीडिया पर बनाई गई दोस्ती का असर कभी कभी गंभीर और अप्रत्याशित परिणाम ला सकता है। पीड़िता और उसके परिवार ने लोक लाज के भय से अब तक इस घटना को सार्वजनिक रूप से साझा नहीं किया था, जिससे यह मामला और भी संवेदनशील और जटिल हो गया। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक ने पीड़िता से शादी का वादा किया था। हालांकि लड़की के गर्भवती होने के बाद आरोपी युवक ने उसे संपर्क तोड़ दिया और बातचीत बंद कर दी। इस तरह की मानसिकता और व्यवहार न केवल पीड़िता के लिए बल्कि मानसिक आघात है, बल्कि यह समाज में विश्वास और सुरक्षा की भावना को भी प्रभावित करता है। पीड़िता ने पुलिस को जो बयान दिया, उसके आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। यह कानूनी कार्यवाही न केवल पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इस तरह के मामलों में अन्य संभावित अपराधों को रोकने में भी मददगार साबित हो सकती है। घटना सामने आने के बाद सगरा थाना प्रभारी को तुरंत अस्पताल भेजा गया, ताकि पीड़िता के बयान दर्ज किए जा सके। पुलिस ने कहा कि आरोपी युवक रीवा शहर का निवासी है और उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। स्थानीय पुलिस की यह कार्यवाही न केवल जांच प्रक्रिया को तेज करेगी, बल्कि यह संदेश भी देती है कि इस तरह के गंभीर अपराधों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। इस पूरे मामले ने समाज में सोशल मीडिया और ऑनलाइन मित्रता के खतरों पर भी ध्यान खींचा है। यह घटना दिखाती है कि किस प्रकार सोशल मीडिया पर भरोसा करना और अनजान व्यक्तियों से संबंध बनाना नाबालिगों के लिए गंभीर परिणाम ला सकता है। इसके साथ ही यह मामला परिवार और समाज दोनों के लिए चेतावनी बन गया कि बच्चों और किशोरों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखना और उन्हें सुरक्षित डिजिटल व्यवहार के बारे में शिक्षित करने अत्यंत आवश्यक है। इस घटना के प्रकाश में आने के बाद यह भी स्पष्ट होता है कि नाबालिगों के साथ होने वाले अपराधों के मामलों में तुरंत और संवेदनशील कानूनी कार्यवाही जरूरी है। अस्पताल प्रशासन की तुरंत सूचना और पुलिस की सक्रियता ने यह सुनिश्चित किया कि पीड़िता के अधिकारों और सुरक्षा को ध्यान में रखा जाएगा। एसजीएमएच हॉस्पिटल से हमें एक सूचना मिली थी कि एक बच्ची है, एक तो उसमें डिलीवरी के दौरान एक फीटस की डेथ हुई है, जिसके बाद हमने महिला पुलिस अधिकारी को तस्दीक करने हेतु भेजा, जहां पर हमने ये पाया कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ था किसी व्यक्ति के द्वारा। उसकी रिपोर्ट के आधार पर हमने संगत धाराओं में कायमी कर ली है, और चूँकि बच्ची का मामला है उसका हम बड़ी संवेदनशीलता से देखते हुए अभी भी बच्ची हॉस्पिटल में है। जैसे वो बयान देने की स्थिति में आएगी, हम उससे विधिवत कथन बयान लेने के बाद आरोपी की जो है गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे और आपको